Bismillahirrahmanirrahim. With the name of Allah, who is very kind and merciful. Welcome to my Topper Student channel. For the first year ICS FSC Mathematics. If you need to search this channel on the YouTube, please use this word, my Topper Student. You will find the channel, my Topper Student. Please click the subscribe button so that you can get the notification about the latest upload on the channel. आज हम मैथमेटिक्स क्लास पार्ट 1 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. मुख्तलिफ सेट दिए गए हैं. पार्ट 1 में 0, ये हमारे पास सेट की निशानी होती है कर्ली ब्रेसेस. 1, 0, 1 एंड 1 -1, ये मुख्तलिफ सेट दिए गए हैं. हमने शो करना है कि इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करती है या नहीं करती. क्वेश्चन का हल सॉल्यूशन शुरू करने से पहले हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ को समझना होगा. ए बी बिलोंग टू आर, इसका मतलब ये है कि अगर कोई दो जो नंबर हैं वो रियल नंबर के साथ बिलोंग करते हैं, अगर हम उनको ऐड करें तो वो दोबारा रियल नंबर में आ जाएं, तो ये प्रॉपर्टी होगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. जिस तरह मिसाल के तौर पे हमारे पास 2 और 4 रियल नंबर हैं, अगर हम उनको ऐड करें तो 6 आता है, तो ये दोबारा रियल नंबर में एग्जिस्ट करता है. तो इस वजह से रियल नंबर जो है हमारे पास वो एडिशन के हिसाब से क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है. इसी तरह हम क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं. अगर हमारे पास 2 डिजिट हो ए और बी रियल नंबर के साथ बिलोंग है, तो उनको मल्टीप्लाई करने के बाद अगर वो दोबारा रियल नंबर में आ जाते हैं तो एग्जिस्ट करते हैं, तो इसका मतलब है ये क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करती है. जिस तरह 2 और 4 रियल नंबर में हैं, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोबारा 8 आ रहा है और ये आर में एग्जिस्ट करता है. अगर ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं तो हम कहेंगे कि ये सेट जो है ना क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन. अब हम अपने असल क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. पार्ट 1 में है 0 सेट दिया हुआ है. हमने वो दोनों प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो मेक श्योर करनी है कि ये वो इसमें है या नहीं. जिस तरह 0 + 0, क्योंकि हर सेट का एलिमेंट को हम उसमें ऐड कर सकते हैं. 0 + 0 = 0. इसका मतलब ये है कि 0 के हिसाब से एडिशन प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है. 0 हैज़ अ क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. और इसी तरह जब हम 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आता है. अगेन वो वाले इस वाले सेट में एग्जिस्ट करता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करती है. अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं. सेकंड पार्ट, उसमें जो सेट दिया गया है वो 1 है. अब हमने दोबारा वो दोनों प्रॉपर्टीज चेक करनी है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, 1 को 1 में ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आता है वो 2 है. वो 2 जो है ना हमारे पास एग्जिस्टिंग सेट में नहीं है. इसका मतलब ये हुआ कि एडिशन प्रॉपर्टी इसमें एग्जिस्ट नहीं करती. ये सेट इज़ नॉट क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. अब हम दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं. 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 1 आएगा. 1 जो है इस सेट में एग्जिस्ट कर रहा है. तो इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी जो है ना वो क्लियर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू इस सेट के लिए. अब हम पार्ट 3 की तरफ आते हैं. हमें जो सेट दिया गया है वो 0 और -1 है. इसका मतलब ये हुआ कि हमने 0 को 0 में ऐड करके देखना है, 0 को -1 में ऐड करके देखना है, -1 को -1 में ऐड करके देखना है. अगर ये तीनों हमारे पास आफ्टर एडिशन इस सेट में एग्जिस्ट करेंगे तो हम कहेंगे कि ये एडिशन के हिसाब से क्लियर प्रॉपर्टी है. तो देखें, पहले हम दोनों को ऐड करते हैं, 0 को -1 में ऐड करते हैं तो उसका आंसर जो आता है -1 है. तो ये सेट में एग्जिस्ट करता है, ये वाले सेट में एग्जिस्ट करता है. इसका मतलब ये हुआ
कि क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जब हम ज़ीरो को ज़ीरो में ऐड करते हैं तो ज़ीरो आता है, इसका मतलब है इस सेट में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड है। लेकिन जब हम -1 को -1 में ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर -2 आता है, जो कि इस वाले सेट में एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये वाला जो सेट है 0 -1, इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि एक एलिमेंट को ऐड करने से वो दोबारा उस एलिमेंट में नहीं आ रहा। 0 -1 डज नॉट हैव अ क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक कर लेते हैं। जब हम -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 1, जो कि इस सेट में एग्जिस्ट नहीं करता। 1 इस सेट में एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी एग्जिस्ट इसमें नहीं करती। अब हम पार्ट 4 की तरफ आते हैं। हमारे पास जो सेट दिया गया है वो 1 और -1 है। अब हम पहले चेक करते हैं एडिशन प्रॉपर्टी। 1 को 1 में ऐड करें तो 2 आता है, 2 इस सेट में एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी जो है ना वैलिड नहीं है। अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है, इस सेट में एग्जिस्ट करता है, ओके। आफ्टर दैट हम -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आता है, वो इस सेट में एग्जिस्ट करता है। द प्रॉपर्टीज इज ओके विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 आता है, इसका मतलब है ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। द सेट हैज़ क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये तो कंसेप्ट हमारे पास क्लियर प्रॉपर्टी का विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। समरी इसकी ये है कि जो भी सेट आपको दिया गया हो उसके मुख्तलिफ एलिमेंट्स को आपस में ऐड करें। अगर वो दोबारा उसी सेट में एग्जिस्ट करता है तो वो क्लियर प्रॉपर्टी होगी, अदरवाइज वो क्लियर प्रॉपर्टी उसमें एग्जिस्ट नहीं करेगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। दोनों को प्रॉपर्टीज़ को आपने 1 by 1 टेस्ट कर लेना है, जिस तरह मैंने ऊपर सब पार्ट में किया है। थैंक यू वेरी मच फॉर watching the solution for ICS mathematics. In the coming days we shall find out the solution for all subject of the ICS. Wish you good luck for your future.